तो Redmi Note सीरीज के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज थी एक समय कि इनके स्मार्टफोन्स जब भी लॉन्च करते थे कुछ ही सेकंड्स में, जो फ्लैश सेल वगैरह वो डालते थे फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, कुछ ही सेकंड्स में जो है इनके स्मार्टफोन्स जो है वो बिक जाते थे। Redmi Note सीरीज वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ दोस्तों, कोई भी सीरीज की स्मार्टफोन पकड़ लो, लेकिन जो 2 साल के पीछे की मैं बात कर रहा हूँ, जो 10 है, 9 है, लेकिन 8, 9 जो है उन लोगों ने कुछ सिमिलर लॉन्च किया था। उससे पहले के तो एक इम्पैक्ट किया था उन लोग ने इंडिया पर। और इस सेगमेंट में जो वो लोग लॉन्च करते थे 20,000 में, उस सेगमेंट में और कोई भी ब्रांड नहीं था। लेकिन उसके बाद में एक रियलमी भी आया, तो वो भी अपनी जो सीरीज है वो लॉन्च करने लगा। लेकिन उससे पहले जो है वो कोई भी ब्रांड नहीं था। मतलब हाँ, इंडियन ब्रांड्स थे और वो भी बहुत ज़्यादा रूल करते थे मार्केट में, जैसे कि लावा, माइक्रोमैक्स, इसके अलावा कार्बन। लेकिन वो जो स्मार्टफोन्स है वो ऑफलाइन में ज़्यादा बेचते थे और उसकी वजह से जो है वो स्मार्टफोन की प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टीज सब चीज़ें इंक्लूड होती थी, ट्रांसपोर्ट, जो भी सारी चीज़ें। लेकिन जब भी Xiaomi इंडिया में आया और उन लोग ने जब भी अपना ऑनलाइन जो स्मार्टफोन सेल करना स्टार्ट किया, और स्पेशली उनकी नोट सीरीज, तब से जो है बहुत ज़्यादा प्राइस कटिंग होने लगी और वही प्राइस जो है वो अपने स्मार्टफोन्स में डालने लगे और स्मार्टफोन्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने लगे। तो इसी की वजह से इंडियन ब्रांड भी जो है ज़्यादा नीचे चले गए और जो चाइनीज जैसे कि Xiaomi वगैरह है, रियलमी वगैरह है, वो ब्रांड्स ऊपर आते चले गए। और स्पेशली नोट सीरीज की मैं बात करूँ, वो तो भाई गजब की चलती थी एक समय। लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई Xiaomi के लाइफ में। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है लास्ट ईयर ईडी की रेड भी पड़ी थी Xiaomi के ऊपर। उसके अलावा उसके मार्केट शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरते चले गए और लोगों का ट्रस्ट, हाँ दोस्तों, जो ट्रस्ट चीज़ होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वही लोगों की हट गई Xiaomi ब्रांड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी कस्टमर सर्विस देने लगे। आफ्टर सेल सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे आपको पता है पोको वगैरह की जो भी सारी चीज़ें हुई है इन दिनों में, चाहे वो कोई भी Xiaomi की स्मार्टफोन क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसमें आने लगी। चाहे वो कुछ भी हो, कैमरा के मामले में हो या फिर अपडेट के मामले में हो, बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हुई, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत के अपने पैसे डालते थे स्मार्टफोन खरीदने में और बाद में उनको ये सभी चीज़ें देखने को मिलती थी। ये इन 2 सालों में ही हुआ है। तो मैं ज़्यादा बताने नहीं जाऊँगा आपको, बस कुछ गलतियाँ जो है वो बता देता हूँ आपको, जो Xiaomi ने की है अभी तक। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह है, वो एक गलती है। इसके बाद में उन लोग ने जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के स्मार्टफोन लॉन्च करने चालू किए। जैसे कि Redmi के जो नोट सीरीज है उसमें एक 4G वेरिएंट लॉन्च किया, उसके बाद में एक और 5G वेरिएंट लॉन्च किया। इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए। साथ ही में जो स्पेसिफिकेशंस वो जाने जाते थे 20,000 में देने के लिए, वो लोगों को नहीं मिल रहे थे। मतलब एक 20,000 में जो लोग चाहते थे स्पेसिफिकेशंस वगैरह, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा जो मेन चीज़ है MIUI। हाँ दोस्तों, जो यूज़र इंटरफेस था वो भी लोगों को बहुत ही बुरा लग रहा था। मतलब पहले जो है वो इसी की वजह से फेमस हुआ था। जो MIUI था वो बहुत ही क्लीन था, बहुत ही अच्छे थीम्स वगैरह था इसमें। लेकिन बाद में पता नहीं, जैसे साल बीतते चले गए, Xiaomi इसमें एड्स चलाता रहा, इसमें जो है बहुत ज़्यादा गलत सलत चीज़ें, मतलब हाँ, नोटिफिकेशन वगैरह, ब्लोटवेयर्स वगैरह देखने को मिलती है। मतलब क्लीन यूआई से बहुत ही अनक्लीन यूआई कर दिया उन लोग ने, और यही जो मेन रीज़न है, उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा Xiaomi से ट्रस्ट हटा चुके थे और अभी भी लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। तो Xiaomi की जो मनु कुमार जैन है उसने भी Xiaomi को छोड़ दिया, जो सबसे बड़ा फेस था Xiaomi का, और उसी ने जो है इस कंपनी को बहुत अच्छा जो है वो ग्रोथ दिया था। इसके अलावा पहले जो Xiaomi ब्रांड था वो जो नंबर 1 था, तभी जो है इनके पास सिर्फ 500 के आसपास एम्प्लॉयज थे। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता चले गया, उनका जो आंकड़ा है वो 1000 से पार हो गया और इनका फोकस काम से हट गया। मतलब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो इंडस्ट्री में फोकस नहीं बन पाता। इनके सिर्फ 250 जब भी लोग कंपनी में, तभी ये सेकेंड नंबर पर थी भाई। मतलब सोचो, तो फोकस जो है वो लोग हट गया था और अभी वो फिर से कह रहे हैं कि वो 1000 से अभी कम करेंगे एम्प्लॉयज और ज़्यादा फोकस करेंगे अपने ब्रांड्स पर। तो ये भी काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। वैसे मनु कुमार जैन तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये Xiaomi को चला रहे हैं, उनकी कंसिस्टेंसी है अभी भी। तो स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलेंगे। बस एक ही चीज़ जो है वो इन ब्रांड्स को अभी भी चला रही है, वो है इनके स्मार्टफोन्स। हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता है इनको कम्पीट करने के लिए और कोई ज़्यादा कंपनीज है नहीं है। लेकिन अभी जैसे इंडिया के जो लावा, कार्बन और साथ में माइक्रोमैक्स ने बोल दिया कि वो कमबैक करने वाले हैं, तो फिलहाल जो है कंपटीशन भी अभी बढ़ेगा। ये अभी राइट समय है Xiaomi को कि वो अपना जो Redmi Note 13 सीरीज है वो बहुत ही गजब की लॉन्च करे। पता नहीं Note 13
आएगी या नहीं, क्योंकि 13 जो नंबर है वो चाइना में अनलकी माना जाता है, तो डायरेक्टली शायद से Redmi Note 14 सीरीज आ सकती है। तो जो Redmi Note 13 सीरीज या फिर 14 आप कह लो, वो सबसे बड़ा कमबैक हो सकती है। हाँ दोस्तों, फटाक से बात करते हैं कि ये जो कमबैक उनका हो सकता है वो Redmi Note 13 सीरीज से कैसे हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिल सकती है। तो देखो दोस्तों, इनकी जो प्राइसिंग होनी चाहिए वो अंडर 20,000 होनी चाहिए, और शायद से मुझे लगता है होगी भी। तो 20,000 के नीचे इनके स्मार्टफोन्स होने चाहिए, सबसे पहली बात है। और जो बेस वेरिएंट है, मतलब इसमें जो Redmi Note जो भी होगा 13, 14 Pro, वो सिर्फ 15-16 हज़ार में लॉन्च होना चाहिए, जैसे वो पहले करते थे। इसके बाद में स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, डिस्प्ले आपको AMOLED देना चाहिए इस प्राइस रेंज में। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देते तो अच्छा है, लेकिन फिर भी साइड माउंटेड देते तो चल जाएगा। लेकिन उसने जो है MI A3 लॉन्च किया था, जब को सिर्फ 13,000 में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देता था। तो Xiaomi ये चीजें पॉसिबल कर सकती है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकती है, कर सकती है। तो AMOLED स्क्रीन के साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देना चाहिए। इसके अलावा आपको जो इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। डिजाइन कोई भी रखे वो हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया के लोग अंदर की चीजें ज्यादा देखते हैं, मतलब स्पेसिफिकेशन। इसके बाद में कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा कितने भी मेगापिक्सल्स के दे, लेकिन फ्रॉड मत करना। हाँ भाई, मतलब अगर समझो स्मार्टफोन देते हैं अच्छा वाला, तो उसमें अच्छा कैमरा दे दो, क्योंकि एक कैमरा में भी चीज़ें हो सकती है। तो एक ही ऐसा सेंसर दे दो या फिर 2 सेंसर ऐसे दे दो कि इसमें बहुत अच्छे फोटोज आए, बहुत क्लियर हो, और लोग फिलहाल के लिए 20,000 में सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ हमको 20,000 में इतनी बढ़िया क्वालिटी मिलती है स्मार्टफोन्स में। इतनी चीज़ उनको मेंटेन करनी चाहिए। बाकी सेल्फी वगैरह भी मैंने बता दिया जैसे होनी चाहिए। इसके अलावा चिपसेट, तो चिपसेट भी ऐसा होना चाहिए कि 20,000 में सेटिस्फाई हो जाए लोगों को। मतलब समझो गेम वगैरह खेलते तो ऐसा नहीं है कि लैग होना स्टार्ट हो जाए या फिर स्मार्टफोन गर्म हो जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा वाला चिपसेट दे दो और लोगों को खुश करो। जैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए 15 से 20,000 में, जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसी लोगों को देनी चाहिए, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से भी बाहर देते तो भी अच्छा हो जाएगा। तो प्रोसेसर भी बहुत ही बढ़िया देना चाहिए। और इसके अलावा MI UI जो मेन सबसे इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बुरी अभी तक जो है लगती है लोगों को, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फालतू के एड्स वगैरह नहीं देना चाहिए, ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं देना चाहिए, एकदम क्लीन एक्सपीरियंस देना चाहिए। जैसे Oxygen OS है, One UI है, वैसे ही देना चाहिए। तो ये चीज़ इनको इम्प्रूवमेंट होनी बाकी है, मतलब करनी चाहिए। इसके अलावा बैटरी भी वगैरह सब चीज़ें चलती है नॉर्मल, जितनी भी देना दे दो। 5,000 5,000 भी देना है दे दो। कैमरा में 200 मेगापिक्सल का सेंसर क्यों ना दे, या फिर 10 मेगापिक्सल का सेंसर क्यों ना दे। ऑप्टिमाइजेशन अच्छा दे दो, ताकि लोग जितना भी आप पिक्सल्स दे दे उसमें खुश हो जाए कैमरा वगैरह देख के। और कुछ है नहीं, ये स्पेसिफिकेशंस कम से कम होने चाहिए जैसे मैंने आपको बता दिए। और अगर ऐसा होता है और स्मार्टफोन 20,000 में लॉन्च हो जाता है, 20,000 छोड़ दो, 16-17 में लॉन्च होता है बेस वेरिएंट वगैरह, तो मुझे लगता है Xiaomi तो फिर से चला ही जाएगा ऊपर के ऊपर, और बाद में रुकेगा नहीं, क्योंकि लोग फिर से ट्रस्ट करेंगे। और हाँ दोस्तों, सबसे मेन चीज़ इसके बाद में आती है, वो है आफ्टर सेल सर्विसेज। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, आप मेरा एक वीडियो चेक कर लेना जो मैंने बताया था पोको को एक्सपोज करके। तो हाँ दोस्तों, उनको आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी करनी चाहिए, लोगों को फ्री में चीज़ें देनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए स्मार्टफोन में। हाँ, पार्ट्स वगैरह चेंज करने में पैसे ले तो चलता है, लेकिन जितना हो सके वारंटी में, वारंटी के बाद 1 साल उनको फ्री चीज़ें देनी चाहिए, ताकि लोगों को वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके और लोग ज़्यादा इनके स्मार्टफोन्स खरीदे। तो आफ्टर सेल सर्विसेज पर भी ज़्यादा फोकस देना है, और अपडेट्स पर भी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अपडेट्स वगैरह जो है वो होने के बाद में स्मार्टफोन्स शट डाउन हो जाता है, चालू नहीं होता है, लैग होता है, कैमरा शट डाउन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ पर भी उन लोग को फोकस करना चाहिए। तो मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं आपको पूरा स्मार्टफोन पर ही फोकस करना है। लेकिन जैसे मैंने बता दिया, वैसे अगर लॉन्च हो जाए तो बल्ले ही बल्ले, देखते हैं क्या होता है। तो नोट सीरीज़ 13 आपको ये साल के एंड में देखने को मिल जाएगी इंडिया में। देखते हैं क्या चीज़ें होती है, कैसी होती है। आप मुझे कमेंट में थॉट्स बता देना, आपको क्या लगता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब जगह फैला देना। कंपनी की तरफ भी भेज देना ये वीडियो, ताकि उनको भी पता चले ये चीज़ें उनको करनी चाहिए। मेरा ये फीडबैक है। और चलो, मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर, चलो बाय।